हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेप्सिस। इन्फेक्शन कंट्रोल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप सारी चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट है आपका एसेप्सिस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखते हैं एसेप्सिस क्या होता है। एसेप्सिस और एसेप्टिक मीन्स the absence of germs such as the bacteria, virus and other microorganism that can cause disease। मतलब क्या बोला है आपका, एसेप्सिस या फिर एसेप्टिक। जो एसेप्सिस या फिर एसेप्टिक जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ जर्म्स। ठीक है, कोई भी आपका जर्म्स या फिर आपकी कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बोल सकते हो आपके कंटामिनेटेड एरिया या फिर कोई गंदगी, ठीक है, किसी भी चीज़ का एब्सेंट होना, उसे हम लोग बोलते हैं वो ऐसी चीज़ें जैसे कि जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस टाइप के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी टिश्यू ऑर्गन कहीं पर भी आ रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं और वो एरिया को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस जगह में वो चीज़ का ना होना, एब्सेंट होना ही हम क्या बोलते हैं आपका एसेप्सिस। मतलब क्लीन होना, क्लियर होना, दैट कैन कॉज द डिजीज। जो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो डिजीज़ कॉज करते हैं बॉडी में, उसका एब्सेंट होने को हम एसेप्सिस या फिर एसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर यूज एसेप्टिक टेक्निक इज़ टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वही एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो गया, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सकते। ओके, नेक्स्ट बोला है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एसेप्सिस इज द प्रैक्टिस टू रिड्यूस और एलिमिनेट कंटामिनेटेड सच एज द बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैरासाइट फ्रॉम एंटरिंग द ऑपरेटिव फील्ड इन द सर्जरी और मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखो, एसेप्टिक या फिर एसेप्सिस जो होता है, ये मेनली ये जो टेक्निक है हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, जैसे कि आईसीयू में यूज़ करते हैं, सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में जिसमें आईसीयू या फिर ओटी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, डॉक्टर्स जो है, वो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही बोला है आपका एसेप्सिस जो होता है वो एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसमें क्या होता है, रिड्यूस करते हैं या उसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं जिसकी से कंटामिनेटेड गंदगी, जो कौन सी गंदगी जिससे फैल रही है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सब क्या करते हैं, फ्रॉम एंटरिंग द ऑपरेटिव फील्ड, जो सर्जरी हो रहा है उस जगह में क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया, वायरस है वो एंटर करते हैं, या फिर मेडिसिन के थ्रू आप क्या होता है एंटर करते हैं, और इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं आपका मेडिसिन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ताकि हम लोग यूज़ करेंगे मेडिसिन ताकि उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एब्सेंट करना इन्वायरमेंट से, ताकि जो भी रिस्क है इन्फेक्शन होने का उसे कम किया जा सके। फिर आता है पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक का क्या क्या पर्पस है, तो देखो, एसेप्टिक टेक्निक इज हेल्प टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब क्या करता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड जहाँ से आपका इन्फेक्शन आता है उस जगह को वो प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, हेल्थ केयर जो एसोसिएशन होता है जहाँ से इन्फेक्शन आता है, वहाँ से एसेप्टिक टेक्निक उसको रिड्यूस करने का या प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा, एसेप्टिक टेक्निक रेंज फ्रॉम simple parasite such as the using alcohol to sterilized द स्किन टू फुल सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, मतलब क्या बोलता है एसेप्टिक टेक्निक, हम लोग क्या, ये एक रेंज फ्रॉम द सिंपल प्रैक्टिस से स्टार्ट है, जैसे कि हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं आपकी स्किन को, या फिर फुल सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, या सर्जरी वगैरह हो रहा है वहाँ से अगर इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो सर्जिकल एसेप्सिस भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबसे पहला सिंपल टेक्निक होता है एसेप्सिस का। नेक्स्ट है आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं वो एसेप्टिक टेक्निक वैन यूज़ दे आर। ठीक है, मतलब वो कहाँ कहाँ एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, किस किस जगह में। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बायोप्सी करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं एसेप्टिक टेक्निक। फिर ड्रेसिंग द सर्जिकल वुंड या फिर बर्न
जो सर्जिकली वुंड पस फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ब्लिस्टर हुआ है या फिर जल गया है, जो एरिया बर्न हुआ है, उस जगह में एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब जगह में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। सूचरिंग वुंड, वुंड को सूचर कर रहे हैं, ठीक है, सिलाई कर रहे हैं उस जगह में, इंसर्टिंग अ यूरिनरी कैथेटर, वुंड ड्रेन, या फिर आता है इंट्राविनस लाइन एंड देन चेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपका यूरिनरी कैथेटर अगर हम लोग लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, या फिर वुंड से आपका घाव से आप ड्रेन पानी निकाल रहे हो, या फिर इंट्राविनस लाइन लगा रहे हो, आईवी लाइन, या फिर टेस्ट ट्यूब कर रहे हो, ठीक है। ये सब जगह में भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन लगाते टाइम भी यूज़ किया जाता है। और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू कंडक्ट द वजाइनल एग्जामिनेशन एंड डिलीवरी बेबी, ठीक है। बेबी डिलीवरी के टाइम में, अगर वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक यूज़ किया जाता है, ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एसेप्सिस। टाइप्स ऑफ एसेप्सिस दो टाइप के होते हैं आपका, मेडिकल एसेप्सिस और दूसरा सर्जिकल एसेप्सिस। पहला है मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वही है मेडिकल एसेप्सिस में भी वही है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम लोग डिजीज से फ्री करते हैं कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कारण से डिजीज होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, आपका एब्सेंट करने का काम करते हैं, उसे खत्म करने का काम करते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट टू मेंटेनिंग द मेडिकल एसेप्सिस टू इन अ फैमिली इंक्लूडेड, कौन कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है जो मेडिकल एसेप्सिस से यूज़ करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को, तो वो है आपका हैंड वॉशिंग। कंटिन्यू आप अगर हैंड वॉशिंग करते हैं, या फिर आप यूटिलाइजिंग ग्लव्स यूज़ करते हैं, गाउन यूज़ करते हैं, या फिर आपका आता है आपका मसल एज अ इंडिकेटेड, ठीक है। जब इसमें क्या होता है आपका मेनली गाउन यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जगह में क्या होता है, जो भी आपकी इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट होने का काम करते हैं। और क्लीनिंग इक्विपमेंट, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट है वो क्लीन करते जाते हैं। फिर आता है आपका मेडिकल एसेप्सिस का पर्पस क्या बोला है, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन ऑन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, टू कंट्रोल इन्फेक्शन से, सबसे पहले वही है कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से कोई भी इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन से कंट्रोल करना इन्फेक्शन को, और एंश्योर द पेशेंट कंफर्ट, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। साथ ही साथ ये देखना है कि पेशेंट का कंफर्ट, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल वो ठीक है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो ये सब आपका मेडिकल एसेप्सिस में आप ध्यान देते हैं। फिर आता है आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन इन दी हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉश के थ्रू जो भी आपका पैथोजन ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करना होता है। इसमें इसका मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है आपका, मूव सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी हैंड टू रिड्यूस द टोटल माइक्रोबियल काउंट ओवर टाइम, मतलब आपके हाथ में कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए वो हैंड वॉश से निकल सकते हैं। जैसे कि वॉश हैंड, पाम एंड फिंगर। आपको हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर पता है, अगर आपने नहीं किया है या आपके कॉलेज में अभी तक नहीं बताया है हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर, और अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी प्रोसीजर का, ठीक है। तो इसमें वही होता है, पाम टू पाम एंड फिंगर को वॉश करना होता है, बैक ऑफ दी हैंड के पीछे वॉश करना होता है, फिंगर एंड नकल्स को वॉश करना होता है, ठीक है। फिर हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर जो होता है वो आपको मैं बता दूंगी, फिलहाल मैं इसमें रीड आउट कर देती हूँ। टर्न टू फोकस विद द क्लीन पेपर एंड टॉवल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लीन पेपर एंड टॉवल यूज़ करते हैं। एडजस्ट द वाटर टू एक्सेप्टेबल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर होना चाहिए। आप सोप यूज़ करेंगे। उसके बाद लेदर द ऑल एरिया ऑफ द हैंड, रिस्ट, रबिंग द वेगरसली फॉर अ लीस्ट 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड तक काफ़ी बोल सकते हो वेगरस तरीके से, मतलब बहुत ज़ोर से आपको कंटिन्यू रब करना है, ठीक है। उसके बाद वही है, आपका नेल्स को क्लीन करना है, पाम टू पाम आपको क्या करना है, रब करना है। फिर आपको वाटर से उसे रिंस करना है, धोना है, एंड या पुट ड्राई विद द पेपर टॉवल से उसे अपने हाथ को ड्राई करना है। एंड टर्न ऑफ द फेशियल विद द पेपर, मतलब पेपर टॉवल को क्या करना है, आपको फेंक देना है, एंड देन टू डिस्कार्ड द टॉवल इमीडिएटली, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है।
वही है, एडवांटेज तो आपका सेम रहेगा कि हेल्प करता है, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचाता है आपको। इसमें और क्या बोला है आपका, दिस हेल्प टू स्टॉप पीपल बिकमिंग द सिक एंड पोटेंशियली ड्राइंग इन द हॉस्पिटल। वही है कि हॉस्पिटल के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और पेशेंट को क्या, सिक होने से, बीमार होने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्जिकल एसेप्सिस। ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट इट डज नॉट कॉस्ट मनी। देखो, हैंड वॉश करोगे तो हल्का मनी लगेगा ही, ठीक है, थोड़ा तो वो मनी लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है मेडिकल एसेप्सिस को परफॉर्म करने में। हॉस्पिटैलिटी हैव अ बजट फॉर द गाउन, ग्लव्स, फेस मास्क, क्लीनिंग, ये सब में क्या, एंड सैनिटाइजिंग सप्लाई, ये सब में क्या होता है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि बजट का इशू होता है। हर हॉस्पिटल में ये चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्जिकल एसेप्सिस। ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगी आपको। ओके, थैंक यू।